मुसीबत में जो भी वीरता से लड़ा वो इतिहास हो गया। जो अहंकार के साये में फला फूला वो खाक हो गया। सभी लोग नमस्कार। सर्वप्रथम जितने भी प्रतियोगी छात्र एवं छात्राएं ओपी मैथ चैनल में जुड़े हैं उन सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है अमरकंटक, ऑप्शन नंबर बी दिया है मंडला, ऑप्शन नंबर सी दिया है बिलासपुर और ऑप्शन नंबर डी दिया है जबलपुर। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक। नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य भारत की एक नदी और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। तो मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा की तरह कार्य करती है। यह अपने उद्गम से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर चलकर खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। नर्मदा मध्य भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। मैकल पर्वत के अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई है। मैकल पर्वत के अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई है और इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसे भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर 2 प्रमुख नदियों का उद्गम है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है महू और ऑप्शन नंबर बी दिया है अमरकंटक और ऑप्शन नंबर सी दिया है भेड़ाघाट और ऑप्शन नंबर डी दिया है देवास। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक। तो अमरकंटक पठार से निकलने वाली नदियाँ नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी है। तो अमरकंटक मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई है। अमरकंटक क्षेत्र में विंध्या, सतपुड़ा और मैकाल पर्वतमालाएं मिलती हैं। तो नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी हिस्से से निकलती है और भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। इसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच एक पारंपरिक विभाजन के रूप में कार्य करती है। इसे मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। सोन नदी भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा की एक सहायक नदी है। यह भी अमरकंटक के पठार से निकलती है और उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार से होकर उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। सोन की प्रमुख सहायक नदियां रिहंद और उत्तरी कोयल है। जोहिला नदी
सोन नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम अमरकंटक क्षेत्र के निकट होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी नदी नर्मदा के समानांतर बहती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है केन नदी, ऑप्शन नंबर बी दिया है बेतवा नदी, और ऑप्शन नंबर सी दिया है सोन नदी, और ऑप्शन नंबर डी दिया है ताप्ती नदी। तो इसका उत्तर होगा और ऑप्शन नंबर डी ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई से निकलती है और उसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर यानी 450 मील है। यह नर्मदा नदी के बाद भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और भारतीय राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से होकर बहती है। यह गुजरात में अरब सागर से में खंभात की खाड़ी में गिरती है और ताप्ती नदी की 14 प्रमुख सहायक नदियां हैं। 4 दाहिने किनारे की ओर और 10 बाएं किनारे की ओर सहायक नदियां हैं। तो दाहिने किनारे की सहायक नदियां सतपुड़ा पर्वतमाला में निकलती हैं और इसके बाईं ओर इसके बाकी आनेर, अरुणावती और गोमई शामिल हैं। तो बाएं किनारे की सहायक नदियों में नेसू, अमरावती, बुराय, पंजहारा, बोरी, गिरना, बाघुर, पूर्णा, मोला और शिपना शामिल है। इनकी उत्पत्ति गविलगढ़ पहाड़ियों, अजंता पहाड़ियों, पश्चिमी घाट और सतमाला में होती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस नदी का जल चुलिया झरने में गिरता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है चंबल, और ऑप्शन नंबर बी दिया है बेतवा, और ऑप्शन नंबर सी दिया है बिहड़, और ऑप्शन नंबर डी दिया है सिवाना। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चंबल नदी। तो चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बना है और चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की एक सहायक नदी है। तो यह मध्य प्रदेश के महू शहर के दक्षिण से मध्य प्रदेश में विंध्य रेंज के दक्षिण ढलान पर निकलती है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से सही जोड़ी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है नर्मदा अनूपपुर, और ऑप्शन नंबर बी दिया है चंबल शहडोल, और ऑप्शन नंबर सी दिया है ताप्ती बर्रा, और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपरोक्त सभी सही है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा अनूपपुर। चंबल नदी मध्य भारत की यमुना नदी की सहायक नदी है और यह नदी जानापाव पर्वत महू से निकलती है। और इसका प्राचीन नाम चरमावती है। इसकी सहायक नदियां छिप्रा सिंध, काली सिंध और कुनू नदी है। यह एक 12मासी नदी है। इसका उद्गम स्थल जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश है। यह दक्षिण में महू शहर के इंदौर के पास विंध्य रेंज
में मध्य प्रदेश के दक्षिण ढलान से होकर गुजरती है। और ताप्ती नदी जिसे तापी नदी भी कहा जाता है, तो भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है जो नर्मदा नदी से दक्षिण में बहती है। अब प्रायद्वीप भारत में केवल नर्मदा, ताप्ती और माही नदी ही मुख्य नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले से मुल्ताई के स्थान से उत्पन्न हुई है। यह सतपुड़ा पर्वतमाला के मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं सूरत के मैदान को पार करते हुए गुजरात स्थित खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 740 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो सूरत बंदरगाह इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। इसकी प्रधान उपनदी का नाम पूर्णा नदी है। इस नदी को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। इसमें जो सही जोड़ी है, इसमें नर्मदा अनूपपुर है, बाकी चंबल शहडोल में नहीं है और ताप्ती भी शहडोल में नहीं है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए नर्मदा अनूपपुर होगा। अगला प्रश्न है, तवा नदी का उद्गम स्थल है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है विंध्याचल पर्वत, ऑप्शन नंबर बी दिया है पंचमढ़ी, ऑप्शन नंबर सी दिया है सीहोर और ऑप्शन नंबर डी दिया है बागली। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पंचमढ़ी। तो छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलकर तवा होशंगाबाद में नर्मदा में मिलने से पहले बैतूल से होकर बहती है और तवा बाद 1958 में बनना शुरू हुआ और 1978 में पूरा हुआ। तो तवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पंचमढ़ी में। तो अगला प्रश्न है, पार्वती नदी का उद्गम स्थल है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है विंध्याचल पर्वत और ऑप्शन नंबर बी दिया है पंचमढ़ी और ऑप्शन नंबर सी दिया है सीहोर और ऑप्शन नंबर डी दिया है बागली। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सीहोर। तो जाने ये पार्वती नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वतमाला के उत्तरीय पार्श्व से हुआ है। यह पश्चिमी श्रेणियों से निकलकर सीहोर, राजगढ़, गुना और ग्वालियर से होते हुए सिंध नदी में मिल जाती है। तो पार्वती सिंधु संगम पर प्राचीन काल की एक प्रसिद्ध नगरी पद्मावती बसी हुई है। इसकी लंबाई 70 किलोमीटर है। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न है काली सिंध नदी का उद्गम स्थल है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है विंध्याचल पर्वत, ऑप्शन नंबर बी दिया है पंचमढ़ी, ऑप्शन नंबर सी दिया है सीहोर और ऑप्शन नंबर डी दिया है बागली। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बागली। तो यह मध्य प्रदेश के देवास जिले में बागली नामक गांव के पास विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है। इसका मार्ग चंबल नदी, इसका पूरा मार्ग चंबल नदी में विलय हो जाती है चल करके, यानी यह चंबल की एक सहायक नदी है। यह उत्पन्न होकर सोनकच्छ के समीप से गुजरती है और शाजापुर जिले में प्रवेश करती है। तो काली सिंध नदी एक ध्यान देंगे कि यह शाजापुर जिले में प्रवेश करती है। तो अगला प्रश्न है, केन नदी का उद्गम स्थल है। तो इसका उत्तर होगा
केन नदी का उद्गम स्थल है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है विंध्याचल पर्वत, ऑप्शन नंबर बी दिया पंचमढ़ी, और ऑप्शन नंबर सी दिया सीहोर, और ऑप्शन नंबर डी दिया बागली। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए विंध्याचल पर्वत। तो इसमें देखिए यह देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है विंध्याचल पर्वत। इसमें से पार्वती, केन, सोन, तमसा, काली सिंध और बेतवा नदी, ये प्रमुख 6 नदियां यहाँ से निकलती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही कथन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है, और ऑप्शन नंबर बी दिया है चंबल नदी का प्राचीन नाम चरमावती था, और ऑप्शन नंबर सी दिया है बेनगंगा का उद्गम स्थल परसवाड़ा का पठार है, और ऑप्शन नंबर डी दिया है पूर्णा ताप्ती की एक मुख्य सहायक नदी नहीं है। तो इसका उत्तर होगा कौन सा, निम्न में से कौन सा कथन सही कथन है। इसमें ऑप्शन नंबर होना चाहिए कि निम्न में से कौन सा सही कथन नहीं है, यानी निम्न में से कौन सा सही कथन नहीं है। तो इसमें देखिए सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है, ये भी सही है, और ऑप्शन नंबर बी दिया है चंबल नदी का प्राचीन नाम चरमावती था, ये भी सही है। बेनगंगा का उद्गम इसका परसवाड़ा का पठार, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे प्लस ध्यान में देना है कि पूर्णा ताप्ती की मुख्य सहायक नदी है, यहाँ पे कह रहा है नहीं है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रश्न है नर्मदा नदी की लंबाई कितना किलोमीटर है। नर्मदा नदी की लंबाई किलोमीटर है, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 1312 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1077 किलोमीटर, और ऑप्शन नंबर सी दिया है 1088 किलोमीटर, और ऑप्शन नंबर डी दिया है 1210 किलोमीटर। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि यह श्रृंखला आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।